गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन की एक बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का क्या क्लासिफिकेशन है, क्या एग्जाम्पल है और प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है और उसके बाद में कौन कौन सी कंडीशन, डिजीज कंडीशन उत्पन्न होती है, उसके बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू देखें, ओवरऑल व्यू देखें तो जो प्रोटीन वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत एग्ज़ाम के अंदर से कई ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये वाला टॉपिक है प्रोटीन वाला, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। प्रोटीन प्राणियों और वनस्पतियों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना। प्रोटीन है एक क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। और इसके स्रोत के बारे में बात करें, ये प्राणियों से भी मिलता है और वनस्पति से भी मिलता है जो कि जीवन के विभिन्न क्रियाओं को संपादित के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन के अंदर ये नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है उसको करने के लिए, संपादित करने के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता था, नहीं उसमें ऑक्सीजन पाया जाता था, और इसके अंदर क्या है, और नाइट्रोजन है। और उसके बाद में साथ ही साथ में इसके अंदर प्रोटीन के अंदर सल्फर जैसे तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में फॉस्फोरस भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्रोटीन के अंदर कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और कुछ प्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, 16% क्या होती है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं, ध्यान रखना। प्रोटीन किससे बने होते हैं, एमिनो अम्ल से बने हुए होते हैं, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये दोनों ही लाइन बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है प्रोटीन है वो किसके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये किससे बॉन्ड बना के जुड़े हुए रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही ध्यान रखना है। प्रोटीन का जो सरल रूप क्या है, एमिनो एसिड, और ये किससे बॉन्ड बना के रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डेरिव्ड प्रोटीन। ठीक है, सिंपल को साधारण प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड संयोजित प्रोटीन, और डेरिव्ड प्रोटीन जिसको व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो आएगा वो इसके क्लासिफिकेशन से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंपल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साधारण प्रोटीन केवल एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं, सिंपल प्रोटीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो सिंपल प्रोटीन है वो किसके बने हुए होते हैं, तो एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं। साधारण जो प्रोटीन होते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इलास्टिन, केराटिन्स। ठीक है, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इलास्टिन और केराटिन्स, ये जो इसके हैं सिंपल प्रोटीन है, उसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भाग भी पाया जाता है, और ये प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन ये दोनों ही पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डेरिव्ड प्रोटीन, जो जिसको व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाता है।
जिसका निर्माण साधारण और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसमें सिंपल प्लस कॉन्जुगेटेड दोनों से मिलके बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या क्या है एग्जाम्पल, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, फिब्रिन, फिब्रिनोजन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, डेरिव्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपको कंटेस्ट याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। प्रोटीन के फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन शरीर की उचित वृद्धि और विकास में सहायक है। ये शरीर के निर्माण बॉडी बिल्डिंग का कार्य करती है। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रोटीन क्या करता है, बॉडी बिल्ड का काम करता है। दूसरा है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए कार्य करते हैं। जो टूटे फूटे रिपेयर करने के लिए ऊतक है उसके लिए हेल्पफुल होता है। ऑस्मोटिक प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए भी ये सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन के 3 मेन फंक्शन को आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। पहला है बॉडी बिल्ड, दूसरा है टूटे फूटे ऊतकों की रिपेयरिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। ये तीनों ही ध्यान आपको रखना है। प्रोटीन की प्रकृति एक एम्फोटेरिक होने के कारण ये बफर के रूप में कार्य करती है। बॉडी की पीएच को सामान्य बनाए रखती है। ठीक है ना, बॉडी को पीएच क्या रखने की, सामान्य बनाए रखने का काम भी प्रोटीन का होता है। प्रोटीन शरीर में कई पदार्थ जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज आदि के निर्माण में भी हेल्पफुल होते हैं। ये भी ध्यान रखना है। प्रोटीन शरीर में कई पदार्थ जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है और एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, एंटीबॉडीज है आदि के निर्माण में भी हेल्पफुल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। बात करें तो वनस्पति जन्य स्रोत होते हैं और उस दूसरा होता है एनिमल सोर्सेज। प्रोटीन जिसमें दाल है, अनाज है, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि तेलीय ऑयल सीड्स है, नट्स है आदि प्रोटीन के वनस्पति जन्य स्रोत होते हैं। वनस्पति जन्य प्रोटीन्स में आवश्यक एमिनो एसिड की मात्रा कम होती है। जो वनस्पति वाले जो प्रोटीन मिलता है उसमें एमिनो एसिड है उसकी मात्रा कम होती है। तो प्रोटीन है वो कहाँ किस में ज़्यादा मिलती है, दाल के अंदर, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सोर्सेस। इसमें दूध, मांस, मछली, अंडा, तो दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो ये प्राणी जन्य स्रोत के अंदर आएगा। प्रोटीन की आवश्यकता, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ध्यान रखना, ICMR, ये ICMR की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2020 के डाटा के अंदर बताया गया है। 2020 के डाटा के अनुसार एक एडल्ट को प्रतिदिन 0.83 ग्राम प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार प्रतिदिन, है ना, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, शिशु और बच्चों की तुलनात्मक अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है जो 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से, जो यहाँ पे 0.83 लिखा हुआ है, ICMR का रिपोर्ट, ICMR, ये इसकी 2020 की अनुशंसा के अकॉर्डिंग जो 0.83 है। ठीक है, परंतु आपको याद रखना है 1 ग्राम पर केजी, है ना, बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्वाशियोरकोर, मेरास्मिक क्वाशियोरकोर, तो ये तीनों हैं जो प्रोटीन की कमी से होता है। मोस्टली आप जानते हैं कि जो क्वाशियोरकोर है वो प्रोटीन की कमी से होती है, और मेरास्मस है वो एनर्जी, है ना, कैलोरी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये इसके बारे में भी अपन आगे से डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में
जो मेरास्मस भी प्रोटीन की कमी से होता है, इसलिए इसको मेरास्मिक क्वाशियोरकोर ये भी होने को संभावना रहती है। क्वाशियोरकोर आहार में प्रोटीन की कमी से होती है। मेरास्मस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होती है, ये भी ध्यान रखना है। मेरास्मेटिक क्वाशियोरकोर में मेरास्मस और क्वाशियोरकोर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रोटीन के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर जो प्रोटीन है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरा है प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा, नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है प्रोटीन के अंदर, 16% रहता है, ये तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन के अंदर से एक क्वेश्चन आएगा इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपका 4थे नंबर पे। और उसके बाद में प्रोटीन है वो किसके बने होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, ये भी आएगा 5वें नंबर का क्वेश्चन। और किससे ये बॉन्ड बना के रखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड भी याद रखना है, जिसके अंदर बॉडी बिल्ट और रिपेयर ऑफ द टूटे फूटे टिश्यू और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 6 नंबर का क्वेश्चन। और 7वें नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलती है, तो दाल के अंदर, और वो भी सोयाबीन के अंदर, ये 7वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद में प्रोटीन की आवश्यकता, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, वेट पर केजी के हिसाब से होगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और 9th नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो प्रोटीन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्वाशियोरकोर, मेरास्मस और मेरास्मिक क्वाशियोरकोर, ठीक है। तो एक क्वाशियोरकोर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, मेरास्मस होता है वो एनर्जी की कमी से या कैलोरी की कमी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परंतु मेरास्मस के अंदर प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से भी ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपको रट के रखना है अच्छी तरीके से, वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।